गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास हमारी बीएससी पार्ट 3 की है। पेपर फर्स्ट जो आपका क्या है, स्तनधारियों की तंत्रिका स्रावी विज्ञान एवं व्यवहारिकी या मैमेलियन न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी एंड बिहेवियर। एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब क्या होता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां, है ना। एंडोक्राइनोलॉजी मतलब जो हमारे शरीर के अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है उसके बारे में डिटेल में या विस्तार से पढ़ना, वो कहलाता है हमारा एंडोक्राइनोलॉजी, या हम कह सकते हैं तंत्रिका स्रावी विज्ञान, है ना। अब सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि एंडोक्राइनोलॉजी होती क्या है ना। तो हम एक छोटी सी डेफिनेशन से समझते हैं कि जंतुओं की देह में उपस्थित अंतःस्रावी तंत्र को के अध्ययन से संबंधित शाखा को अंतःस्राविकी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो जंतु होते हैं ह्यूमंस में भी और जंतुओं में भी, लेकिन यहाँ हम जब बात करते हैं मैमेलियंस की या हम जूलॉजी में पढ़ते हैं तो हम बेसिकली किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं एनिमल्स की। तो एनिमल्स के अंदर यानी कि जंतुओं के शरीर के अंदर उपस्थित अंतःस्राविकी तंत्र, यानी कि वो तंत्र जो अंतःस्राविकी होते हैं जिनका काम क्या होता है, किसी तरह के हार्मोन का या किसी रासायनिक पदार्थ का या क्या मैसेंजर कह लो, उसको स्राव करके क्या करना, उसका श्रावण करना और उससे रिलेटेड, उससे संबंधित जो पूरा अध्ययन होता है, उस अध्ययन की जो शाखा होती है उसको हम क्या कहते हैं, अंतःस्राविकी या एंडोक्राइनोलॉजी, है ना। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि एंडोक्राइनोलॉजी वो होती है जिसके अंदर क्या होता है, हम पूरा का पूरा किसके बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के अंदर या हम ह्यूमंस का भी कह सकते हैं, उनके अंदर जो अंतःस्राविकी तंत्र होगा उसके पूरा अध्ययन, डिटेल में वो अध्ययन जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारा एंडोक्राइनोलॉजी हो जाता है। ठीक है, इस पे कोई, अब देखो एंडोक्राइनोलॉजी के बाद में अगर हम बात करते हैं आपके अंतःस्रावित ग्रंथों की, स्राविकी तंत्र का बोलो, है ना। तो आपका अंतःस्राविकी जो तंत्र होता है उसमें से एक तरह का रासायनिक पदार्थ निकलता है, या हम उसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम उसको, रासायनिक प्रेक्षक कह सकते हैं, रासायनिक प्रेक्षक। जो आपका रासायनिक प्रेक्षक होता है, आपके रासायनिक प्रेक्षक को ही क्या बोला जाता है, केमिकल मैसेंजर। ठीक है, जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं यही हॉर्मोन्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, यही होते हैं हार्मोन। ठीक है, हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स का काम क्या होता है कि हमारे शरीर में उपस्थित होने वाले हार्मोन्स का काम होता है हमारे शरीर में होने वाले किसी भी रिसीविंग या सेंडिंग, यानी कि हमारे शरीर में होने वाले किसी भी कार्य को अगर हमें शुरू करना है या उसे ख़त्म करना है तो उसके लिए हमें किन की ज़रूरत होगी, हमें ज़रूरत होगी इन रासायनिक प्रेक्षकों की, है ना। हमारे हर एक अंतःस्राविकी तंत्र के अंदर जो जितने भी ग्लैंड्स मौजूद होती है, ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं, जितने भी ग्रंथियां प्रेजेंट होती है उन सभी ग्रंथियों को के अंदर से कोई ना कोई क्या होता, हार्मोन्स निकलते हैं। वो हार्मोन्स क्या करते हैं, उनके द्वारा दिया गया पर्टिकुलर काम, यानी कि उनके द्वारा दिया गया कोई काम और जहां उनको देना है ना, जो उनका टारगेट है वहाँ तक उन्हें पहुँच करके उन टारगेट को क्या करना होता है, वहाँ जा कर के ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं या कार्य, अपना जो उनको कार्य दिया गया होता है वो कार्य करते हैं। जैसे कि आप एक तरीके से आजकल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, आजकल की जो होम डिलीवरी सर्विसेज है दी गई है ना। होम डिलीवरी सर्विसेज क्या होती है, हम घर बैठे हमें कोई प्रोडक्ट पसंद आता है या कोई प्रोडक्ट हमारी नीड होती है, उस प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को परचेज़
करते हैं, ठीक है। उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के बाद में हम क्या चाहते हैं कि हमें कहीं ना जाना पड़े और वो प्रोडक्ट हमारे पास है। तो होम डिलीवरी का ये जो बेस्ट ऑप्शन होता है, तो हम उसमें क्या होता है कि हमें क्या करना होता है कि सिर्फ हमें ऑर्डर देना है ना। तो हमारे ग्रंथियाँ क्या होती है, हमारी जो ग्रंथियाँ होती है, एक तरीके से समझ लो कि एक हाउस की तरह हो गई, ठीक है। एक तरह का हाउस या गोडाउन समझ लो, गोडाउन समझ लो, जिसके अंदर हमें जो चाहिए, हमारे शरीर की जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब का ये गोडाउन है। और ये ग्रंथियाँ क्या करती है, उस ज़रूरत के हिसाब से हमें क्या करती है, चीज़ें देती है, ठीक है। हमें जिस टाइम जिस फंक्शन को परफॉर्म करवाना होता है, उस फंक्शन के लिए, पर्टिकुलर टास्क के लिए क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब जैसे होम डिलीवरी वाली बात जब मैंने कही है, तो होम डिलीवरी में क्या होगा कि वो हमें कहीं नहीं जाना है ना, हम वहीं बैठे। तो समझ लो ये ग्रंथियाँ वहीं की वहीं प्रेजेंट है। इन्होंने अपने केमिकल यानी कि उनका जो रासायनिक प्रेषक है, यानी आपका हार्मोन जो है, आपके हार्मोन को क्या करा इन्होंने, आपके हार्मोन को एक्टिव किया है ना, उत्तेजित किया। तो वो क्या करेगा, उत्तेजित होकर के जो कि उसका टारगेट है, टारगेट को बोलते हैं व्हाटएवर, जो टारगेट है आपका, टारगेट सेल्स या टारगेट ऑर्गन कह लो, उस टारगेटेड ऑर्गन के पास में क्या करेंगे, वहाँ जाएंगे और अपना कार्य करेंगे। जैसे कि हमने ऑर्डर दिया और घर बैठे हमारे पास में हमारा वो जो भी हमारा नीड के अकॉर्डिंग हमने मंगवाया था प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया है ना। तो अगर हम छोटी सिंपल सी इसकी लिखना चाहते हैं डेफिनेशन, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि वो रासायनिक, देखो अगर हम हार्मोन की डेफिनेशन लिखना चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, कि वह रासायनिक प्रेषक जो कि अंतःस्रावी या न्यूरो अंतःस्राविकी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होकर अंतःस्राविकी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होकर कार्य करते हैं, या हम ये बोल सकते हैं या संचालन करते हैं, ठीक है। यानी हार्मोन्स वो हो जाते हैं कि वह ऐसे रासायनिक प्रेषक जो कि क्या करते हैं, अंतःस्राविकी या न्यूरो अंतःस्राविकी मतलब न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। देखो न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं, न्यूरो की जगह हम लिख सकते हैं तंत्रिका। इसका भी मैं बताऊंगी। तंत्रिका अंतःस्राविकी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होकर कार्य करते हैं या उनका संचालन करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किस साइंटिस्ट ने इनकी खोज करी है ना। किन साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया है, हमें कितना बताया है, कैसे बताया है, ज़रा हम वो देख लेते हैं।
देखो हम ऐसे लिख सकते हैं कि थॉमस एडिसन ने क्या करा था, 1855 में इन्होंने क्या करा था, अंतःस्रावी नाम दिया था। इन्होंने क्या करा था, अंतःस्रावी नाम दिया था। किसने? थॉमस एडिसन ने। थॉमस एडिसन ने क्या करा था, सबसे पहले थॉमस एडिसन ने ये करा था कि अपने जो प्रयोग हुए थे उन्होंने क्या करा था, सबसे पहले अधिवृक्क, जो आपकी एडर्नल ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि है, उसके ऊपर उन्होंने उनके ऊपर रिसर्च करा था, प्रयोग करा था। तो उसको अपने प्रयोग को उनको समझाना था कि वो कैसे समझाए, कैसे बताए कि उन्होंने क्या स्टडी करा है, कैसे चीज़ें निकाली है, कैसे स्टडी करा है। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा था कि उसको अंतःस्रावी नाम दे दिया था, है ना। तो थॉमस एडिसन के सबसे पहले इस डिस्कशन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ठीक है। इसको थॉमस एडिसन ने जो मान लो पढ़ाई करी थी, इसका जो स्टडी करा था, उसमें उन्होंने इसका एक रोग भी निकाला था जिसको आज बोला जाता है अधिवृक्क रोग, है ना। इसमें हार्मोन्स का देखो, सबसे पहले जो स्टार्लिंग थे उन्होंने सबसे पहले क्या करा था, 1902 में स्टार्लिंग ने क्या करा था, 1902 में स्टार्लिंग ने दिया था सबसे पहले हार्मोन का नाम। हार्मोन शब्द किसका दिया हुआ है, स्टार्लिंग का, ठीक है। स्टार्लिंग का शब्द किसने दिया है, आपके स्टार्लिंग नाम के एक उसने। और जो हार्डी थे, हार्डी के अनुसार क्या था, हार्डी के अनुसार हार्मोन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से ली है, हार्मन से, ठीक है। इस हार्मोन शब्द को क्या करा गया है, हार्डी ने क्या करा, इस हार्मोन शब्द से इस हार्मोन शब्द को बनाया है, यानी फाइंड आउट करा। ये एक तरह का ग्रीक शब्द है। हम कह सकते हैं कि थॉमस एडिसन ने अंतःस्रावी ग्रंथियों को लेकर के सबसे पहला क्या करा था, सबसे पहला एडिशन वो दिया था, अपना मत दिया था कि कैसे होता है, क्या होगा, कैसे उन्होंने स्टडी करा था। और उससे भी पहले क्लॉड बर्नॉड, या हम कह सकते हैं बर्नॉल्ड, इससे भी पहले बर्थोल्ड ने दिया था। कौन से सन में दिया था, 1849 में। यानी सर्वप्रथम हम लिख सकते हैं, सर्वप्रथम बर्थोल्ड ने क्या करा था 1849 में, यानी कि 1849 में उन्होंने अंतःस्रावी शब्द की खोज करी। हम लिख सकते हैं अंतःस्रावी शब्द की खोज करी। उसके बाद में थॉमस एडिसन ने इसके ऊपर आगे पढ़ाई करी, आगे हम कह सकते हैं आगे खोज करी, प्रयोग करे, जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने ये जब खोज करे तो उन्होंने एडर्नल ग्रंथि जो है हमारी, एडर्नल जो ग्रंथि है हमारी, एडर्नल ग्रंथि यानी अधिवृक्क ग्रंथि जो है, उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च करी, जिनके रिसर्च के हिसाब से उनको क्या मिला, अधिवृक्क रोग का पता चला था। इसके आगे भी अगर हम बहुत सारा पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि स्टार्लिंग ने क्या करा था, 1902 में हार्मोन की बारे में जानकारी दी थी। अच्छे से हार्मोन को समझते हैं क्योंकि हार्मोन बहुत ज़रूरी होता है। हार्मोन ही आगे हमें सारी चीज़ों के बारे में अगर पढ़ना होगा तो ये हार्मोन ही हमारे काम आएंगे। यानी स्टार्लिंग आप लिख सकते हो 1902
है ना। इनकी खोज क्या है, हार्मोन। अब हार्मोन से हमने, जैसे अभी हम पहले भी पढ़ चुके हो कि हार्मोन है क्या, तो हार्मोन क्या है, एक तरह का हम लिख सकते हैं इधर साइड में, रासायनिक प्रेषक, है ना, हमारा रासायनिक प्रेषक है। अब हमें ये समझना है कि एंडोक्राइन के अंदर, यानी कि जो हमारी ग्रंथियाँ किस टाइप की होती है, 2 टाइप की ग्रंथियाँ होती है हमारे शरीर के अंदर। 2 तरह के तंत्र पाए जाते हैं। कैसे तंत्र पाए जाते हैं हमारे शरीर में, ऐसे लिख सकते हैं, हमारे शरीर में 2 तंत्र उपस्थित होते हैं। ठीक है, 2 तंत्र उपस्थित होते हैं। पहला कौन सा होता है, एक होता है हमारा अंतःस्रावी तंत्र, दूसरा हमारा कौन सा होता है, बाह्य स्रावी तंत्र, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। दूसरा हो जाता हमारा एक्सोक्राइन सिस्टम, है ना। एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम वो जो शरीर के अंदर काम होता है, यानी कि जो ग्लैंड्स के अंदर काम होते हैं, है ना। और एक्सोक्राइन सिस्टम मतलब कि अगर हम सिंपल में बोला जाए तो ये एक तरह के डक्टलेस होते हैं। डक्टलेस का हिंदी नहीं पता मुझे, यानी कि बिना किसी सहारे के काम करना। ये सीधा क्या होते हैं, इनमें से निकलने वाले हार्मोन्स, यानी आपके जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है इसमें से रिलीज होते हैं हार्मोन्स। और जो आपका एक्सोक्राइन सिस्टम होता है ना, आपका जो एक्सोक्राइन सिस्टम होता है, ये आपका एक्सोक्राइन सिस्टम क्या करता है, आपका एक्सोक्राइन सिस्टम में से रिलीज होते हैं एंजाइम्स। जो एंजाइम्स क्या करते हैं, जिन्हें एक डक्ट या कैरियर की हेल्प चाहिए होती है, डक्टलेस नहीं होते हैं आपके एक्सोक्राइन। और इसमें से ये क्या होते हैं, बाय द डक्ट। ये किसी भी एंजाइम का, जो आपके एक्सोक्राइन होते हैं या बाह्य स्रावी तंत्र जो होता है, उसके अंदर जो ग्लैंड्स आती है, उसके अंदर जो एंजाइम्स रिलीज सिक्रेशन होता है, उनको स्रावित करना होता है। तो उस वजह से क्या होगा कि इनको किसी ना किसी कैरियर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो आपका एंडोक्राइन होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये बिना डक्टलेस होते हैं, यानी इनको किसी भी कैरियर की ज़रूरत होती ही नहीं है। ये क्या करेंगे, बिना किसी कैरियर की सहायता के ये क्या करेंगे, सीधा रक्त में संचारण, रक्त में इनका क्या हो जाता है, संचारण हो जाता है ना। अब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिस्टम का डिफरेंशिएशन आप समझ चुके हैं, है ना, कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होते हैं और एक्सोक्राइन सिस्टम क्या होते हैं। तो हमारे शरीर के जो 2 मुख्य तंत्र होते हैं, कौन कौन से, अंतर और बाह्य, इन दोनों तंत्रों में अभी हमारे लिए ज़रूरी कौन सा है, अंतःस्रावी ग्रंथ। अब अंतःस्रावी ग्रंथ जो तंत्र है, ग्रंथियाँ क्या, अंतःस्रावी जो तंत्र है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपके जो हार्मोन्स हैं, थोड़ा सा उनके बारे में एक बार और देख लेते हैं कि आपके हार्मोन्स काम क्या करते हैं। आपके हार्मोन्स का काम होता है जनिक क्रियाएं करवाना,
सॉरी, दूसरा आपका हो जाएगा वृद्धि, परिपक्वता एवं पुनरुद्भवन। थर्ड होगा आपका उपापचय एवं संस्थापन। चौथा आपका होगा अनुकूलता से संबंधित, अनुकूलता से संबंधित क्रियाएं। देखो, ये जो 4 पॉइंट दिए हुए हैं ये आपके किसके पॉइंट्स हैं? ये आपके हार्मोन्स के पॉइंट हैं। ठीक है, कि आपका हार्मोन एक्चुअली करता क्या है, या हम कह सकते हैं कि हार्मोन के ये कार्य हैं, है ना। हार्मोन्स किस किस तरह के कार्य करते हैं इससे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं ना। तो सबसे पहला क्या होता है कि आपके जो हार्मोन होते हैं वो जननी की कार्य करते हैं। जननी की कार्य मतलब क्या, कि रिप्रोडक्शन सिस्टम, है ना। हमारे शरीर में जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें भी हार्मोन की बहुत ज़रूरत होती है। हार्मोन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है उसके अंदर। तो ये जननी की क्रियाएं उसकी वजह से होगी। आपके वो शरीर की ग्रोथ से लेकर के उस ग्रोथ को रीजनरेट करना, यानी कि दोबारा से चेंज करना, कैसे वो शरीर के, है ना, ग्रोथ, मैचुरेशंस, परिपक्वता मतलब कि ग्रोथ, मैचुरेशन एंड आपका रीजनरेशन। उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म, है ना, आपका मेटाबॉलिज्म और होमोस्टैटिस, है ना, या हीमोस्टैटिस बोलते हैं हम इसको। और आपका लास्ट क्या है, अनुकूलन यानी एक्टिविटी रिगार्डिंग अडैप्शन, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि वक्त के हिसाब से, टाइम के हिसाब से जो चेंजेस आने चाहिए शरीर के अंदर, है ना, अनुकूलता यानी कि उसके हिसाब से, अनुकूलता के हिसाब से जो जो समय समय पर हमें चेंजेस चाहिए होते हैं वो सभी चेंजेस हमें हार्मोन्स की वजह से देखने को मिलते हैं। तो ये सारे 4 पॉइंट्स हार्मोन में बहुत ज़रूरी है। जब भी हार्मोन्स की बात करेंगे तो हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, हार्मोन का काम क्या होता है, ये चारों पॉइंट्स बहुत पूछे जाते हैं, है ना। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के, है ना, हमारा हार्मोन हो चुका है। इसके कल हम पढ़ेंगे